नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृष भानु किशोरी। नव पीतांबर नवल चुनरी नई नई बूंदन भीजत गोरी। नव वृंदावन हरित मनोहर नव चातक बोलत मोर मोरी। नव मुरली जू मलार नय गति श्रवण सुनत आए घन घोरी। नव भूषण नव मुकुट विराजत नई नई उरप लेत थोरी थोरी। जय श्री हित हरिवंश असीस देत मुख चिर जीवो भूतलय हजोरी। भूमिका। सौंदर्य स्वरूपतः नित्य नवीन बनने वाला तत्व है। शनै शनै यन्न बतामुपेति तदैव रूपम रमणीयतायाः। इसी भ्रांति प्रेम भी सदैव नवीन बनकर ही स्थायी होता है। श्री श्यामा श्याम का प्रेम और रूप नित्य स्थित रहने वाले हैं और उनके नित्य स्थिति उनके नित्य नवीन बनने के कारण ही है। श्री श्यामा श्याम से संबंधित सभी वस्तुएं उन्हीं की भांति प्रेम सौंदर्य की ही विभिन्न परिणतियों मानी जाती हैं, अतः वे भी सदैव नवीन बनती रहती हैं। वर्षा काल की नवीन सुषमा ने श्री श्यामा श्याम के हृदय में रास विलास की नवीन रुचि का उद्दीपन किया है और वे नवीन वस्त्राभूषण धारण करके नवीन बने हुए श्री वृंदावन में नृत्य ही नवीन गतियों का प्रकाश कर रहे हैं। इन दोनों के अद्भुत सौंदर्य एवं प्रेम का दर्शन करके हित रूपा सहचरी आनंद विभोर बन जाती हैं और उनकी आज की नवीन छटा को गदगद चित्त से वर्णन करती हुई अपनी कृपा पात्र सखी से कहती हैं। व्याख्या। हे सखी, देख आज श्री युगल का परस्पर नेह नया है, उनका रंग ढंग नया है, उनका रसानुभाव नया है एवं श्री श्याम सुंदर और वृषभानु किशोरी का रूप सौंदर्य भी नया है। श्री श्याम घन का पीतांबर नवीन है, श्री राधा की चुनरी नवीन है एवं नई नई बूंदों से गोरी श्री वृषभानु नंदिनी भीग रही है, अर्थात उनके चित्त में प्रेम विलास की नई नई तरंगे उठ रही हैं। नवीन वृंदावन अपनी हरियाली से मनोहर बना हुआ है एवं नवीन चातक और नवीन मोर मोरी बोल रहे हैं। नवीन मुरली से मलार राग नई गति से बज रहा है, जिसको श्रवण करके सघन मेघ घेर आए हैं। श्री श्यामा श्याम के आभूषण नवीन हैं और नवीन मुकुट उनकी शोभा वृद्धि कर रहा है एवं वे दोनों ठहर ठहर कर नृत्य की नवीन गतियां ले रहे हैं। सखी भावापन श्री हित हरिवंश इन दोनों नित्य नवीनों को मुंह भर आशीष देते हुए कहते हैं कि यह जोड़ी भूतल पर चिरकाल तक अविचल रहे। आज दो दामिनी मिली बहसी बिचले श्याम घटा अति नूतन ताके रंग रसी। एक चमक चहु और सखीरी अपने सुभाय लसी। आई एक सरस गहनी में दुहु भुज बीच बसी। अम्बुज नील उभय बिधु राजत तिनकी चलन खसी। जय श्री हित हरिवंश लोभ भेटन मन पूरन सरद ससी। भूमिका। यह पद तुल्य योगिता अलंकार का सुंदर उदाहरण है। प्रस्तुत या अप्रस्तुत पदार्थों का जहाँ एक धर्म के द्वारा संबंध दिखलाया जाता है, वहाँ तुल्य योगिता अलंकार होता है। यह एक धर्मता या तो गुण में होती है या क्रिया में होती है। प्रस्तुत पद में दामिनी और श्री राधा की एक धर्मता गुण और क्रिया दोनों में दिखलाई गई है। अत्यंत नूतन श्याम घटा के रंग में रंगना यह दामिनी का गुण है और उसमें चमक कर चारों ओर छा जाना यह उसकी क्रिया है। इस पद में वर्षाकालीन विहार का वर्णन है और उसको प्राकृतिक घन दामिनी की प्रतियोगिता में रखकर किया गया है। श्री वृंदावन भूतल पर श्री श्यामा श्याम का मिलन घन दामिनी के समान ही होता है और उसमें जो उज्ज्वलता और सरसता है वह प्राकृतिक घन दामिनी के मिलन में संभव नहीं है।
प्राकृतिक दामिनी की चंचलता देखकर श्री राधा में चांचल्य का उद्दीपन होता है और दोनों दामिनियां के बीच में बहस जैसी छिड़ जाती है। श्री हितरूपा सहचरी इसका वर्णन अपने कृपा पात्र सखी से करती हुई कहती हैं। व्याख्या। हे सखी, आज दोनों प्राकृतिक दामिनी एवं श्री राधा मिलकर बहस कर रही हैं। दोनों अत्यंत नूतन श्याम घटा को बीच में लेकर उनके रंग में रंग रही हैं। हे सखी, प्राकृतिक दामिनी चारों ओर चमक कर अपने स्वाभाविक रूप में शोभायमान हुई और दूसरी श्री राधा अपने प्रियतम श्यामघन की सरस पकड़ में आ गईं और उनकी दोनों भुजाओं के बीच में स्थित हो गईं। जब श्री राधा अनायास अपने प्रियतम की दोनों भुजाओं के बीच में स्थित हो गईं, तब प्रियतम ने उनके मुखचंद्र को अपने दोनों हाथों में लेकर उसका चुंबन करना चाहा। उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री श्याम सुंदर के नीलकमल के समान करों में श्री राधा का मुखचंद्र शोभायमान है, किंतु चंद्र दर्शन से कमल का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः श्री श्यामघन के कर कमलों की गति भी च्युत हो गई है। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि फिर भी उनके मन में पूर्ण शरद चंद्र को भेंटने का लोभ ज्यों का त्यों बना हुआ है। अंबुज नील का कर कमल अर्थ लोक श्री लोकनाथ की टीका में दिया हुआ है।